गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 13 देखेंगे। हमने इस चैप्टर की अभी तक क्लास 13 कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से। अब देखिए बेटा, जो आपका टॉपिक है टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन और टॉपिक है आपका प्रैक्टिकल ऑन ऑब्जेक्टिव कोर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिकल ऑन पीपीएफ के बारे में बताया है। तो आप पहले जितनी प्रीवियस वीडियो बन चुकी हैं, जितनी भी क्लास कंडक्ट हो चुकी है वीडियो के माध्यम से, पहले उनको सीन करें और फिर वीडियो नंबर 13 को सीन करें, क्योंकि आज आप इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो के माध्यम से क्लास कंडक्ट हो रही है। क्लियर? आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट प्रैक्टिकल्स है ऑब्जेक्टिव कोर्स। कई बार आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव कोर्स का जो टॉपिक आता है, सब ये कहते हैं कि हार्ड है, ये भी हार्ड है, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको मैं दूर कर देता हूँ। मैं आज आपका ऑब्जेक्टिव कोर्स का टॉपिक क्लियर करा दूंगा, जिससे आपको जो भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, डेफिनेटली क्वेश्चंस आता है बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव कोर्स आपको 12th क्लास में मिलेगी और 11th क्लास में भी। ऑब्वियसली जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सब 11th क्लास के हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव कोर्स का टॉपिक है, ये आपको 12th क्लास में मिलेगा और 11th क्लास में। 11th क्लास में तो छोटा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव कोर्स का, लेकिन वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव कोर्स के बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। लेकिन फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव कोर्स का टॉपिक आपको कॉलेज लेवल पे मिलेगा, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए। देखिए बेटा, टॉपिक है आपका प्रैक्टिकल ऑन ऑब्जेक्टिव कोर्स। ऑब्जेक्टिव कोर्स का जो क्वेश्चन मैंने आपको सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको बताने से पहले मैं ऑब्जेक्टिव कोर्स का कुछ एग्जांपल बताऊं। ऑब्जेक्टिव कोर्स की डेफिनेशन तो होती है बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन ऑब्जेक्टिव कोर्स है। देखिए, ऑब्जेक्टिव कोर्स इज द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉर वन, एक ऐसा अल्टरनेटिव, एक ऐसा अगला अल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया है, एक ऐसा बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया है, एक ऐसा अगला बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया है। अब देखिए, सपोज दैट हमारे पास 2 चॉकलेट है। सपोज दैट एक हमारे पास 2 पर्सन है, एक पर्सन ने हमें 4 चॉकलेट दी और एक पर्सन ने हमें 5 चॉकलेट दी। क्लियर? अब देखिए, हम उन चॉकलेटों में से हमने 4 चॉकलेट इसने दिए हैं, हमने 4 चॉकलेट उसमें से हमने खाई, हमने 5 चॉकलेट नहीं खाई। 4 चॉकलेट खाने के बाद हम ये सोचने लगे कि अब एक चॉकलेट नहीं खाएंगे हमने। अब देखिए, हमारे पास कितनी दी? 4 चॉकलेट। क्लियर? और एक ने दी थी 5 चॉकलेट। क्लियर? और 5 चॉकलेट। क्लियर? अब देखिए, इसने 4 चॉकलेट दी, इसने 5 चॉकलेट, और हमने जो खाई 4 चॉकलेट, हमने जो खाई है 4 चॉकलेट खाई। लेकिन अब देखिए, हमने सैक्रिफाइस कितने का किया? हमारे पास कितना था बेस्ट अल्टरनेटिव? क्या था? 5। ऑब्वियसली सबका मन करता है 5 चॉकलेट खाएं, ऑब्वियसली सबका मन यही करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट खाएं। लेकिन हम 4 चॉकलेट खाने के बाद रुक गए, कि हमारे या पेट में कैविटी हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हम ज्यादा चॉकलेट नहीं खाएंगे। हमने क्या सैक्रिफाइस किया? हमने एक चॉकलेट का सैक्रिफाइस कर दिया। हमने एक चॉकलेट, हमने 1 चॉकलेट का, हमारे पास 4 चॉकलेट एक ने दी, पर्सन ए, पर्सन बी, 4 चॉकलेट इसने दी, 5 चॉकलेट इसने दी, लेकिन हमने 4 चॉकलेट ही खाई। क्यों? क्योंकि हमको पता था ज्यादा चॉकलेट खाने से कैविटी हो जाएगी। लेकिन मन तो कर रहा था 5 चॉकलेट खाने का, लेकिन हम कैविटी की वजह से रुक गए। हमने अपना बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ दिया। किसके लिए? 4 के लिए। हमने सैक्रिफाइस क्या किया? हमने एक चॉकलेट छोड़ दी ना, हमने अपना बेस्ट अल्टरनेटिव एक चॉकलेट छोड़ दी। 4 खाई तो हमने कितनी छोड़ दी? एक सैक्रिफाइस किया, 1 चॉकलेट का सैक्रिफाइस किया। दैट इज ऑब्जेक्टिव कोर्स। दैट इज ऑब्जेक्टिव कोर्स। अब देखिए, एक एग्जांपल और दे रहा हूं। हमारे पास प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए हमें क्या दे रहा है 15% का प्रॉफिट और प्रोजेक्ट बी हमें 10% का प्रॉफिट। प्रोजेक्ट ए हमें दे रहा है 15% का प्रॉफिट और बी हमें दे रहा है 10% का प्रॉफिट। लेकिन हमें प्रोजेक्ट ए को करने के लिए, हमें ए का प्रोजेक्ट के प्रॉफिट को कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है वो पहले देखेंगे। और प्रोजेक्ट बी को प्रॉफिट 10% मिल रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट बी को, प्रोजेक्ट जो हमें मिला है 10% प्रॉफिट, उसको मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है। जो हमारे लिए इजी होगा वही तो हम करेंगे। अब देखिए हमने एक प्रोजेक्ट के 15% प्रॉफिट को नहीं लिया। सब यही सोचते हैं कि हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा लें, लेकिन हमें अंदाजा इमेजिन दैट करना पड़ेगा कि हमें सोचना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट 15 के वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी लागत लगेगी, कितना कॉस्ट लगेगा, जो भी हमारी लगेगी वो कितना लगेगा, रॉ मटेरियल कितना लगेगा। प्रॉफिट तो कमा लेंगे लेकिन कितना इसमें खर्चा आएगा, एक्सपेंसेस कितना होगा। प्रॉफिट प्रोजेक्ट बी के लिए 10% प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन इसके लिए कितना खर्चा एक्सपेंस है ये भी तो देखेंगे। यदि इसमें ज्यादा आ रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप 10% प्रॉफिट को लोगे। हमने इसको छोड़कर इसको लिया, कितनी सेक्रीफाइस करी 5% प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया, 5% प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर हो गया। देखिए हमारे पास, मैंने एग्जांपल पहले दिया था, हमारे पास क्या चॉकलेट थी, 2 पर्सन ने हमें एक पर्सन ने दी 4 चॉकलेट, सेकंड ने दी 5 चॉकलेट, लेकिन हमने उसमें से 4 चॉकलेट ही खाई। हमने एक का सैक्रिफाइस कर दिया, हमने 5 चॉकलेट ना खाकर हमने 4 चॉकलेट ही खाई। लेकिन हमने किसका सैक्रिफाइस किया, एक का। हमने अपना बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ दिया और हमने जो हमारा हमने जो अल्टरनेटिव था वो ही दिया, एक का सैक्रिफाइस कर दिया, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब देखिए प्रोजेक्ट ए में हमें प्रॉफिट हो रहा था ज्यादा और प्रोजेक्ट बी में हमें कम हो रहा था। प्रोजेक्ट ए में हमें प्रॉफिट हो रहा था 15% का और प्रोजेक्ट बी में हमारा प्रॉफिट हो रहा था 10% का। क्लियर हो गया। ओके, प्रोजेक्ट ए में हमें 15% का प्रॉफिट हो रहा था, प्रोजेक्ट बी में हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन हमें प्रोजेक्ट बनाने में, प्रोजेक्ट करने में, प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस में, प्रोजेक्ट के रॉ मटेरियल में, प्रोजेक्ट में जितना भी खर्चा आया था उसकी कॉस्ट में, तो हमें कितना खर्चा लगेगा और उसके बाद हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो बेटा ये देखना पड़ेगा इसके लिए। और प्रॉफिट इसमें बी में हमें खर्चा भी कम लग रहा है, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है 10%। ज्यादा तो ये है लेकिन हमें एक्सपेंसेस कितना करना है, इसके लिए इसको कम करना पड़ रहा है और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो ये हमने कितने का सैक्रिफाइस किया, 5% का। अब 5% ही हमारा क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा यहां तक तो आपको हो गया। एक एग्जांपल और ले, ऑपरेटिंग कॉस्ट का टॉपिक बहुत इजी है, आपको बता रहा हूं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का टॉपिक तो बहुत इजी है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं इसका। देखिए हमारे पास 2 जॉब ऑफर है, हमारे पास क्या है 2 जॉब ऑफर, हमारे पास 2 जॉब ऑफर है। ओके, एक जॉब हमें 30,000 पर मंथ और एक जॉब हमें लेना है 40,000 पर मंथ। ओके बेटा, अब देखिए हमारे पास 2 जॉब ऑफर है। क्लियर हो गया यहां तक। अब हमारे पास क्या था, 2 जॉब ऑफर, 30,000 पर मंथ और 40,000 पर मंथ। क्लियर है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का टॉपिक मैं इसलिए आपको क्लियर बता रहा हूं, आपको 3 एग्जांपल इससे दे रहा हूं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का टॉपिक आपको कॉलेज लेवल तक काम आएगा। इसलिए आपको यही मैं आपको सारी बात क्लियर कर रहा हूं। क्लियर समझ में आ गया। यदि जिसको भी बच्चे को ऑपरेटिंग कॉस्ट का टॉपिक आ गया है तो आप कॉलेज लेवल तक ऑपरेटिंग कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का टॉपिक आपको अकाउंटिंग में भी आता है,
कॉमर्स लेवल के बच्चे हो सब, और कुछ बच्चे जो आर्ट्स लेवल के इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, उसमें भी आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर आर्ट्स भी आती है स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम भी आती है, दोनों में इस कॉग्निटिव कोर्स का टॉपिक है। लेकिन कॉमर्स फील्ड में अकाउंटिंग के भी अंदर कॉग्निटिव कोर्स का टॉपिक आता है। क्लियर? कॉलेज लेवल में, बीकॉम लेवल में भी कॉग्निटिव कोर्स की बुक्स भी आती है। तो बेटा देखिए इस तरीके से आपका कॉग्निटिव कोर्स का देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, टू जॉब मोर ऑफर 30,000 पर मंथ और 40,000 पर मंथ। ऑब्वियसली सबका मन करेगा हमसे सबसे ज्यादा मिले, ऑब्वियसली आपका सबका मन यही करेगा ना कि हमें सबसे ज्यादा मिले। क्लियर? अब देखिए बेटा कि हमें 40,000, ऑब्वियसली सबका यही मन करता है कि हमें सबसे ज्यादा पैसे मिले जॉब करने में, सबसे ज्यादा सैलरी मिले, हमें 30,000 से 40,000 में जाना चाहिए, सबका मन यही करता है। ऑब्वियसली मेरा मन भी यही करेगा कि हम ज्यादा पैसे। लेकिन कॉग्निटिव कोर्स क्या कहती है कि हमें पहले ये देखना है कि ये जो हमारे को जॉब ऑफर है ये हमारे 5 किलोमीटर घर से दूर, हमारे घर से दूर कितनी है 5 किलोमीटर, और 60,000 जो पर मंथ हमें दे रहा है वो कंपनी हमसे 60 किलोमीटर दूर है। क्लियर? ये कंपनी हमसे 5 किलोमीटर घर से दूर है, ये कंपनी हमसे कितने दूर है 60 किलोमीटर। अब देखिए बेटा, अब आपको इसमें वर्क कम है और इसमें वर्क ज्यादा है, दूर भी ये है लेकिन पास ये भी है और वर्क भी कम है। तो बेटा आप खुद ही देखोगे जब भी आप जॉब करोगे तो आप अपना बिल्कुल ऑपरेटिव कॉस्ट कैसे निकालोगे, अपना जब भी आप जॉब करोगे तो आप अपने बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम नहीं हो और इजी लेवल में हमारा काम हो जाए उस जॉब को ऑफर को सेलेक्ट करोगे ना, जिसमें आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले वही आप सेलेक्ट करोगे। तो देखिए बेटा इसमें 5 किलोमीटर है, इसमें 30,000 है, इसमें 60 किलोमीटर लेकिन 40,000 है। अब आप देखिए इसमें जाने के लिए आप व्हीकल भी खरीदोगे ना, जाने के लिए आप व्हीकल भी खरीदोगे और व्हीकल के लिए पेट्रोल भी चाहिए। ठीक है, आप घर भी देर से आओगे, इसमें 5 किलोमीटर के लिए कोई व्हीकल भी नहीं चाहिए और घर भी आप पास जल्दी आ जाओगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे जल्दी जाना भी पड़ेगा, यहाँ आपको टाइम टू टाइम जाना पड़ेगा, यहाँ आपको आते समय भी लेट हो जाओगे, यहाँ आते समय भी जल्दी होगा, जाते समय भी आपको लेट जाना होगा और आते समय भी आप जल्दी आ जाओगे। यहाँ आपको जल्दी जाना पड़ेगा और लेट आना पड़ेगा, यहाँ आपको बाइक का भी खर्चा देना पड़ेगा, उसका पेट्रोल का भी खर्चा देना पड़ेगा और एनी अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि 60 किलोमीटर के बीच में जाओगे तो आपको भूख भी लगेगी, कुछ खाओगे भी। तो बेटा जो आपको 40,000 है तो आप यही सोचोगे कि हम ये वाली करोगे, ऑब्वियसली यही करोगे। हम अपना ऑपरेटिव देखते तो हैं कि हमें किसके बेस्ट अल्टरनेटिव हैं, तो यही तो देखते हैं। अब हमें कितने का गैप हो गया 10,000, कितने का हो गया 10,000। अब 10,000 हमें सैक्रिफाइस, तो दैट इज ऑपरेटिव कॉस्ट। समझ में आ गया बेटा? ये मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल दिए, एक चॉकलेट का दिया, एक प्रोजेक्ट का दिया और सेकंड आपको थर्ड दिया मैंने आपको जॉब का। फिर मैं आपको बता रहा हूं, एक बार देख लीजिए। टू जॉब मोर ऑफर है, एक जॉब मेरे को किसी कंपनी में से टाटा कंपनी में से मिली, ठीक है, और एक मेरी गोदरेज कंपनी में से मिली। अब देखिए एक कंपनी में मेरे घर से ओनली फॉर 5 किलोमीटर दूर है और एक कंपनी में से 60 किलोमीटर दूर है। पैसा ज्यादा इसमें है, ऑब्वियसली सब आपका मन यही कर रहा होगा 40,000 तक, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि किसने कितना एक्सपेंसिव लग रहा है हमारा एक्स्ट्रा। इसमें हमारा एक्सपेंसिव लगता है कुछ नहीं, 5 किलोमीटर हम पैदल भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें हम घर जल्दी आ जाएंगे और हमको जल्दी ले जाना होगा, कोई नहीं, हम टाइम टू टाइम हमारा वर्क कर सकते हैं। 60 किलोमीटर के लिए जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा और लेट आना पड़ेगा। फिर हमारा पेट्रोल का खर्चा, बाइक का खर्चा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना। तो हम यही सोचेंगे ना कि ये हमारे
देखिए 5 किलोमीटर ये 60 किलोमीटर ये अदर स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे खुद के स्टेट में हमारे गांव से हमारे शहर से हमारे बिल्कुल पास है। तो क्या करोगे कि ये वाले जो ऑफर आप सेलेक्ट करोगे ना, यही करोगे। ऑब्वियसली आप सब कुछ देखते हैं, जब भी कोई जॉब ऑफर का आता है हम सब कुछ देखते हैं, ये डेफिनेटली आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। ये टॉपिक आपके फ्यूचर को भी अवेलेबल करता है कि आपको फ्यूचर में भी आपको यही देखना पड़ेगा कि हमें जॉब ऑफर कर रहे हैं तो हम क्या क्या देखें। डेफिनेटली आपको सबको देखना ही है। जब भी आपको कोई जॉब ऑफर मिले फ्यूचर में तो आपको सब कुछ देखना होता है, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, आपको इकोनॉमिक कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए हमारे कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो आप उस दिन आप क्लियर इकोनॉमिक स्टूडेंट बन जाओगे। क्लियर हो गया बेटा? देखिए जब आपको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आ जाएगी, अपने परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आ जाएगी, तो क्लियर आपको ये चीज पता चल जाएगी। अब देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब देखिए बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये हमने ऑफर किया, ये सेलेक्ट किया और हमने कितना सैक्रिफाइड किया 10,000 का। हमें 10,000 ज्यादा मिल के सैक्रिफाइड कर लिया, हमने बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ दिया। हमें 40,000 का बेस्ट अल्टरनेटिव था लेकिन हमने सैक्रिफाइड कर लिया, छोड़ दिया उसको, क्योंकि हमारे लिए वर्किंग है तो सही लेकिन उसमें एक्सपेंस ज्यादा लग रहा है, इसी वजह से हमने छोड़ दिया। और जो छोड़ा हुआ ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर हो गया बेटा ये टॉपिक? क्लियर है बेटा? अब देखिए बेटा अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? दीपक इज वर्किंग as a sales manager at a salary of 1 lakh per month। दीपक एक सेल्स मैनेजर है, उसकी सैलरी कितनी है 1 लाख पर मंथ। he received 2 more job offer। he received 2 job more offer। he got an offer of rupees 70,000 from Reliance इंडस्ट्री। कितनी 2 जो मोर ऑफर है, फर्स्ट का 70,000 रुपीस फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ऑफर ऑफ 85,000 फ्रॉम द टाटा इंडस्ट्रीज। व्हाट इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट इन वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर? तो देखिए बेटा आपको पता है अभी मैंने आपको 2 जो मोर ऑफर के ऑपरेटिंग कॉस्ट इन वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर। अब आपको बताया एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी बता दिया, तो आप इमेजिन करिए क्या आ सकता है, इसका आंसर क्या है। हमारे पास सेल्स मैनेजर था, दीपक था क्या सेल्स मैनेजर। अब उसके पास 2 जो मोर ऑफर थे, वो खुद भी 1 लाख रुपए पर मंथ ले रहा था सेल्स मैनेजर, लेकिन उसके पास ऑफर आया, एक तो 70,000 का और एक 85,000 का। 2 जॉब मोर ऑफर थे, एक 70 का और एक 85 का। क्लियर? अब इसमें वो क्या देखेगा सेल्स मैनेजर दीपक, क्या देखेगा? सबसे पहले तो ये देखेगा कि हमें कितना पैसा मिल रहा था मुझे एट दिस टाइम। मुझे एट दिस टाइम कितना पैसा मिल रहा था? कितना मिल रहा था 1 लाख रुपीस। और हमारा ऑफर कितने का आया है? एक तो 70,000 का और एक 85,000। फिर हमें ये देखेगा कि ये जॉब कहाँ है, ये जॉब कहाँ है और इस जॉब में क्या क्या काम करना पड़ेगा और इस जॉब में क्या काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो उसके बाद बेटा ये क्या करेगा, देखिए 70,000 रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिया ऑफर ऑफ 85,000 टाटा इंडस्ट्रीज दिया, तो वो क्या देखेगा बेस्ट अल्टरनेटिव, अपना बेस्ट अल्टरनेटिव जो छोड़ दिया। अब देखिए बेटा 1 लाख रुपीस का पर मंथ और हमारे पास कितना था 85,000 का ऑफर मिला। अब 85,000 का ऑफर मिला तो आप 70,000 को ना सेलेक्ट करके आप 85 को करोगे ना, क्योंकि हमारे बिल्कुल जो हमारी सैलरी मिल रही थी उसके आसपास ही मिल रहा है, उसके आसपास ही मिल रहा है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि
ये भी सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन कब सेलेक्ट करेंगे? जब तक हम उसका एक्सपेंसेस नहीं देखेंगे। हम बैक सर्टेनिटी तो हमने छोड़ दिया है, तो मैंने अभी बताया कि हमें कितना 1 लाख से कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, इसमें 1 लाख से कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है? 15,000 का। 1 लाख से 15,000 का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। 1 लाख हमें मिलते थे और हमें 15,000 का मिल रहा है। ओके, 15,000 85,000 कम है और 1 लाख ज्यादा है, तो हमें 15,000 कम मिलेंगे, लेकिन हमें 500 में, इसमें 70 है, इसमें 30,000 कम मिलेंगे 1 लाख। तो किसको यूज करोगे, किसको चूज करोगे आप? ऑब्वियसली 85,000 को, ऑब्वियसली यही करोगे ना यूज, 85,000 को आप। अब देखिए बेटा 85,000 को आपने यूज किया, आपने यही चूज किया, इसको ही चूज करोगे 85,000, तो आपका वर्किंग हिज ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर, तो क्या आएगा? 85,000 आपका आंसर। आपका आंसर क्या आएगा? 85,000। क्लियर है? व्हाट इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द 85,000 द सेल्समैन? क्यों? क्योंकि 1 लाख से पास है 85,000, उसमें ज्यादा लॉस हो रहा था और इसमें कम है, लेकिन 85,000 15,000 का सैक्रिफाइस हो रहा है, लेकिन हमें 85,000 हो रहा है और इसमें 30,000, तो हमें यूज जे करेगा। क्लियर? तो क्या चूज करा? टाटा इंडस्ट्रीज 85,000 फ्रॉम द टाटा इंडस्ट्रीज की जॉब्स ने सेलेक्ट की 85,000। क्लियर है? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा देखिए, मैंने आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट के 3 एग्जांपल दिए, 3 एग्जांपल से आपको बताया, क्वेश्चन सोल्व भी कर दिया और ऑब्वियसली आपको ये आ भी गया होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। क्लियर हो गया? आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास कंडक्ट हो रही है वीडियो नंबर 13 के अकॉर्डिंग। वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर की 13 क्लास कंडक्ट हुई है। चैप्टर आज फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और आपको यदि चैप्टर फर्स्ट के नोट्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर हो गया? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और फिर भी यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए, जिससे मैं आपका नेक्स्ट वीडियो नंबर 14 में आपका सॉल्यूशन कर सकूं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।